साथियों, जैसा कि आपने सुना भी होगा और कहीं ना कहीं देखा भी होगा कि जब एक समाज के लोग शांति से रहना शुरू करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में सहारा बनने का काम करते हैं और उनका जीवन बहुत ही खुशहाल तरीके से चल रहा होता है। लेकिन ऐसे ही समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों की सुख शांति और तरक्की से ईर्ष्या करते हैं या जलन रखते हैं। ऐसा ही वाकया एक बार महोबा में हुआ। महोबा में जब से सुनवा का हरण हुआ था, उसके बाद सुनवा को लड़ाई लड़के पथरीकोट से लाया गया और इंदल का विवाह ज्वाला सिंह की पुत्री सुआ पंखिनी से कराया गया। उसके बाद से महोबा वाले शांति से रह रहे थे, लेकिन उनकी यह शांति, उनका यह चैन किसी एक इंसान को चुभ रहा था। इनका सुख चैन देखकर उसकी आंखें संतोष नहीं कर पा रही थी। वो एक इंसान ऐसा था जिससे महोबा में शांति बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वह शख्स था उरई नरेश मामा माहिल, और वह आंखें थी मामा माहिल की, जिसके इस बार षड्यंत्र के कारण आल्हा उदल को अपने पूरे परिवार के साथ महोबा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आल्हा उदल को अपने परिवार के साथ महोबा क्यों छोड़ना पड़ा और महोबा छोड़ने के बाद उन्हें शरण कहाँ मिली। तो साथियों, कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। महोबे के जिन बनाफर बंधुओं की बावनगढ़ में धाक थी, उनके शौर्य और उनकी वीरता का सामना करने की हिम्मत प्रायः कोई भी राजा नहीं जुटा पाता था। राजा परिमाल तो शस्त्र त्याग कर चुके थे और उन्होंने कसम ले ली थी कि वह भविष्य में कभी भी तलवार नहीं चलाएंगे। फिर भी राजा परिमाल महोबा में कुशलतापूर्वक अपना राज्य चला रहे थे। उनका राज्य सुचारू रूप से चले, इसके पीछे जो ताकत थी वह ताकत बनाफर बंधुओं की थी, या आप ये भी कह सकते हैं कि राजा परिमाल बनाफर बंधुओं के बल पर ही शांति से राज कर रहे थे। परंतु साथियों, एक दिन ऐसा आया कि राजा परिमाल ने आल्हा को महोबा छोड़ने का आदेश दे दिया। असल में हुआ यह था कि मामा माहिल से बनाफरों और महोबा वालों की खुशी देखी नहीं जाती थी, इसलिए मामा माहिल राजा परिमाल और बनाफरों को हानि पहुंचाने की छल भरी चाल चलने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। एक दिन उसे उसके खुरापाती दिमाग में एक खुराफत सूझी और वह दिल्लीपति पृथ्वीराज के दरबार में जा पहुंचा। दिल्लीपति ने उसे सादर बिठाया और कुशल क्षेम पूछने के बाद आने का कारण पूछा। तब मामा माहिल ने पृथ्वीराज चौहान और राजा परिमाल के बीच आग लगाने की कोशिश की और कहा कि चंदेले राजा परिमाल आपके समधी जरूर हैं, परंतु सम्मान आपका नहीं करते। तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि चंदेले राजा परिमाल हमारा सम्मान नहीं करते, यह तुम किस आधार पर कह रहे हो? तब मामा माहिल बोला, आप जांच के देख सकते हो कि वे आपका अधिक सम्मान करते हैं या बनाफरों का। तब पृथ्वीराज ने मामा माहिल से कहा, यह कैसे जांचा जा सकता है? तब मामा माहिल बोला कि जांचा जा सकता है। आप ऐसा करो कि आप उनसे हाथी पंचसावत, घोड़ा पपीहा, घोड़ा बैदुला, घोड़ा मनोरथा और घोड़ी कबूतरी कुछ दिन के लिए मांग कर देखो। तब आपको पता चल जाएगा कि मान सम्मान किसका ज्यादा है और किसका कम। पृथ्वीराज को यह उपाय अच्छा लगा। उसने तुरंत कागज कलम उठाकर राजा परिमाल को पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि मुझे आपका हाथी पंचसावत, घोड़ा पपीहा, घोड़ा बैदुला, घोड़ा मनोरथा और घोड़ी कबूतरी कुछ दिन के लिए चाहिए। और पृथ्वीराज ने एक धामन के हाथ पत्र महोबे में भेज दिया। राजा परिमाल को जैसे ही पत्र मिला, उन्होंने आल्हा को बुलाकर पत्र पढ़वा दिया। तब आल्हा उदल दोनों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आल्हा ने कहा, आप हमारे पिता समान हैं, आपके एक संकेत पर हम अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं, परंतु क्षत्रिय अपनी सवारी किसी को नहीं देते, यह हमारे लिए अपमानजनक है। आल्हा का जवाब सुनकर राजा परिमाल ने क्रोधपूर्वक आल्हा को अपना हाथी और घोड़ा देने की आज्ञा दी, तो आल्हा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे हमें अपमान झेलना पड़े या लोग हमारा मजाक बनाए। आल्हा का जवाब सुनकर राजा परिमाल अपना आपा खो बैठे
और बिना सोचे समझे, बिना ऊंच नीच विचारे एक बड़ा फैसला कर दिया। राजा ने क्रोध में आल्हा से कहा कि महोबा से तुरंत निकल जाओ, और इसके साथ ही राजा परिमाल ने आल्हा को कसम भी दे दी और कहा कि अगर अब यहाँ का भोजन किया तो गोमांस भक्षण का पाप लगेगा। राजा का फरमान सुनकर आल्हा उदल ने अपनी माताओं तथा रानियों को तुरंत तैयार होने को कहा। तब माता दिवला ने समझाया कि मल्हना ने तुम्हें पाला है, एक बार उनका कहना मानो। माता मल्हना ने भी मनाने का प्रयास किया, पर आल्हा नहीं माना, क्योंकि राजा ने सख्त लहजे में कसम ही ऐसी दिलाई थी कि अब महोबा का पानी पीना भी हराम था। उसके बाद आल्हा अपने सपरिवार महोबा छोड़कर जाने की तैयारी करने लगा। इसी बीच किसी ने मलखान को आल्हा को महोबा छोड़ने की खबर दे दी। वह स्वयं आया और पूरे विवाद का कारण जाना और फिर उन सब से सिरसा चलने का आग्रह किया, परंतु आल्हा ने जो निश्चय किया था वह उस पर अटल रहा। राजा ने उन्हें भादों के महीने में राज्य निकाला दिया था, जिसमें साधु सन्यासी तक भी प्रवास नहीं करते। आखिरकार आल्हा अपने पूरे परिवार के साथ महोबा छोड़कर निकल गया। ये लोग करनई और परहुल से होते हुए सियार मऊ जा पहुंचे। वहां इन्होंने अपने डेरे लगा दिए। कुछ दिन रहने के बाद वहां से एक दिन आल्हा कन्नौज में राजा जयचंद से मिलने के लिए गए। दरबान ने परिचय पूछा तो आल्हा ने बताया कि मैं आल्हा हूँ और महोबा से आया हूँ। राजा जयचंद ने तुरंत आदर से उन्हें बुलवाया और राजा परिमाल का तथा महोबे का हाल पूछा। तब आल्हा ने पूरी कहानी राजा जयचंद को बता दी और आल्हा ने कहा, परिमाल का महोबा हम सदा के लिए छोड़ आए हैं और अब आपकी शरण में आए हैं। अब बताइए कि हम कहाँ रहें। इस पर जयचंद का जवाब था, जिन्हें चंदेलों ने निकाल दिया है उन्हें हम नहीं रख सकते। आल्हा इतना सुनते ही बाहर चले आए और सितार मऊ वाले डेरे पर पहुंच गए। उदल को इस पर बहुत क्रोध आया। तब उसने देवी फूलमती के मंदिर में जाकर पूजा की तथा कन्याओं को भोजन कराया और उन्हें ससम्मान विदा किया। इसके पश्चात आसपास बाजार की दुकानों को लूटने का आदेश दे दिया। सिपाही लूटने लगे। इसकी सूचना जब राजा जयचंद को मिली तो लाखन को तोपे ले जाकर उदल को मारने के लिए भेजा। इसी बीच वहां पर ताला सैयद पहुंच गए और उन्होंने जयचंद से कहा, तोपों से भी तुम उदल को नहीं हरा सकते। उसने माड़वगढ़ जीता है, पथरीगढ़ जीता, पृथ्वीराज की कन्या से ब्रह्मा का ब्याह कराया, बलख बुखारा और कुमायूंगढ़ भी जीता। और ताला सैयद ने जयचंद को बड़े प्रेम से समझाया कि आल्हा और उदल से लड़ाई छोड़कर उन्हें अपने राज्य में शरण दे दो। और जयचंद को यह भी बताया कि यह बनाफर बड़े वीर हैं, जब तक यह तुम्हारे राज्य में हैं तब तक तुम्हारे राज्य पर कोई भी संकट नहीं आ सकता और किसी भी राजा की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे राज्य पर हमला करने की। इसलिए समझदारी इसी में है कि उन्हें अपने राज्य में शरण दे दो। इसमें तुम्हारा फायदा ही फायदा है। तब जयचंद ने कहा, ठीक है, हमारी तरफ से भी एक शर्त है। अगर आल्हा और उदल हमारा यह शर्त मान ले तब वह हमारे राज्य में रह सकते हैं। आगे जयचंद ने कहा कि हमारे जौरा और भौरा दोनों हाथियों को शराब पिलाई जाएगी। फिर यदि उदल उन्हें काबू में कर ले तो हम उसको सम्मानित करेंगे। ऐसा ही किया गया। शराब पिलाकर दोनों हाथियों को द्वार पर खड़े कर दिए गए और आल्हा को उनसे लड़ने का आह्वान किया गया और उदल को उनसे लड़ने के लिए कहा गया। तब पंचसावत पर आल्हा और बैदुल घोड़े पर उदल आया। जयचंद ने उनसे द्वार पर खड़े हाथियों से भिड़ने को कहा। उदल अपने घोड़े से उतरा और मदमस्त हाथी से लड़ गया। एक हाथी जौरा को एक भाला मारकर गिरा दिया। जौरा हाथी को धरती पर गिरते देखकर भौरा हाथी गुस्से में लाल हो गया। दूसरे वह नशे में धुत था। उसने उदल पर हमला बोल दिया, परंतु उदल भी, जिसे महाभारत के भीम का अवतार कहा जाता है, वह भी कम नहीं था। उसने भौरा हाथी का दांत पकड़कर उसे भी जमीन पर पटकनी दे मारी। इधर जब जयचंद ने अपने दोनों हाथियों का अंजाम देखा तब जयचंद ने उदल का बल स्वीकार कर लिया और जयचंद ने तब राजगिरी नगर उन्हें पुरस्कार स्वरूप दे दिया। आल्हा उदल का परिवार तब से वहीं पर बस गया और जयचंद के दरबार में दरबारी भी बन गए। तो साथियों, आशा करता हूं कि आल्हा उदल का यह सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। इसके पीछे की कहानी जानने के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।
जय हिंद।